है जब कोई जो है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे बीच से गुजर रहा है। क्यों 3i एटलस को लेकर दुनिया भर में कौतूहल है, क्यों इसे धूम केतु को लेकर एलियन जैसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ब्रह्मांड में किसी एलियन ने दस्तक दी है? किस दुनिया से आया है रहस्यमयी धूमकेतु? क्या दुनिया पर कोई नया खतरा मंडरा रहा है? थ्री आई एटलस की कहानी आखिर क्या है? ब्रह्मांड के अबूझ रहस्य का पर्दाफाश। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसकी परत दर परत वैज्ञानिक समझना चाहते हैं। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया ब्रह्मांड के इस रहस्यमय संसार का पता लगाने निकल पड़ा। हमारे सौरमंडल में इस वक्त एक बेहद अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जिसकी चर्चा दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। नाम है 3i एटलस। इस एटलस से हमें क्या राज जानने को मिलेंगे? क्या ये कोई साधारण धूमकेतु है या फिर ये कोई एस्टेरॉयड है? क्या इससे हमें कोई खतरा है? ऐसे तमाम सवाल हैं और पहेलियां हैं, और ऐसे ही सवालों को जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये खास रिपोर्ट। जुलाई 2025 जब नासा के एटलस टेलीस्कोप ने पहली बार इसे देखा, वैज्ञानिकों को पहले समझ नहीं आया कि यह धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह या कुछ और। लेकिन धीरे धीरे स्टडी सामने आई। अब साफ है कि एक धूमकेतु है, पर बेहद अनोखा। इसे 3i नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में बोरिसोव खोजे गए थे। यानी ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है। अपने अंदर खूब सारे राज दफन किए ये रहस्यमयी वस्तु फिलहाल मंगल ग्रह की कक्षा को पार कर चुका है और दिसंबर में धरती के सबसे करीब होगा। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह हमें इस ब्रह्मांड के बनने की कहानी को जानने का एक अनोखा मौका देगा। 3i एटलस मंगल की कक्षा पार कर चुका है और दिसंबर 2025 में ही धरती के सबसे करीब आएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यह सुरक्षित दूरी पर रहेगा। अक्टूबर में यह सूरज के सबसे पास से गुजरेगा और फिर ब्रह्मांड की गहराइयों में लौट जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की खासियत है इसकी रासायनिक संरचना। इसमें 8 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड और केवल 1 हिस्सा पानी है। यह संरचना अब तक के किसी भी धूमकेतु से अलग है और यही इसे खास बनाती है। पहले जब ये शुरू में जुलाई के आसपास जब ये पहली बार डिस्कवर हुआ था एटलस टेलीस्कोप के थ्रू, तब हमारे वैज्ञानिक थोड़े से कंफ्यूज थे। उनको लग रहा था कि ये क्या है, क्योंकि ये ना तो कॉमेट जैसे सिग्नेचर शो कर रहा था, ना ये किसी और चीज़ के जैसे शो कर रहा था। लेकिन अभी जो नई ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई हैं, जो नई हमारे पास डिस्कवरीज आई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कॉमेट ही है। जी, ये ऑब्जर्वेशन कहाँ, नासा से आई है? जी हाँ, ये हमारे पास एक चिले में साउथ अमेरिका में टेलीस्कोप है, जेमिनाई टेलीस्कोप नाम का। उस टेलीस्कोप के जरिए हमने ये पता लगाया है कि हाँ, ये एक कॉमेट ही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए 3i एटलस अध्ययन का बड़ा मौका है। इसके जरिए वो जान पाएंगे कि दूसरी गैलेक्सीज और
सौर मंडल कैसे बने। एवी लोएव जैसे खगोल भौतिकविदों ने इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट तक से जोड़ दिया, जिससे बहस और रोमांच और बढ़ गया। हालांकि लेटेस्ट रिसर्च साफ करती है कि ये एक प्राकृतिक धूमकेतु है। रहस्य चाहे जो भी हो, फिलहाल ये ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों और आम लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। और अब बात एआई टूल्स के ज्यादा इस्तेमाल की करेंगे। आज के समय में हर कोई एआई के इस्तेमाल का आदी हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि एआई टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्या एआई छीन रहा है इंसानों की सोचने समझने की शक्ति? चैट जीपीटी यूजर्स की क्रिएटिविटी पर मंडरा रहा खतरा। स्कूली शिक्षा पर हावी हो रहा एआई। एआई कर रहा बच्चों का विकास प्रभावित। सोचिए, अगर काम के दौरान आप किसी विषय पर गंभीरता के साथ सोचकर उसके बारे में अपनी समझ बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपकी सोचने और समझने की क्षमता ही जवाब दे जाए। इससे भी बुरा होगा अगर आप जॉब इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों का सोचकर जवाब ही ना दे पाएं। चौंकिए मत, ऐसा हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो इसका जवाब है एआई। जेमिनी, चैट जीपीटी हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। अब चाहे स्कूल का प्रोजेक्ट हो या ऑफिस की रिपोर्ट, एक क्लिक पर चैटी जैसे टूल्स हर काम चुटकी में कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस सुविधा के बदले में हम क्या खो रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर जब स्वामी आत्मानंद स्कूल के सीनियर लेक्चरर और शिक्षाविदों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो चिंताजनक हैं। उनका मानना है कि एआई आज हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। स्कूली शिक्षा पर भी तेजी से हावी हो रहा है। कि बच्चों का आईक्यू लेवल कम हो रहा है, बच्चों की सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनका अपना जो विकास है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। कि बच्चों को जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जहाँ उनको डेटाज नहीं मिल रहे हैं, जहाँ उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वहीं पर एआई का यूज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आसानी से किसी चीज़ को पाने के लिए हम एआई का यूज़ करें। उससे उनका अपना जो ग्रोथ है, अपनी प्रगति है, उनका मानसिक स्तर जो है वो सुधरता नहीं है, बल्कि बच्चों की जो आदत हो गई है चैट जीपीटी या जेमिनी को यूज़ करके होमवर्क वगैरह करने की, तो उसके दूरगामी असर उनके सोच पे जरूर दिखता है, क्योंकि उन्होंने एक आसान रास्ता चुन लिया है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो क्रियात्मक। हालात ये हैं कि बच्चे होमवर्क और असाइनमेंट लिखने में भी एआई का सहारा लेने लगे हैं। भले ही छात्र इसे आसान रास्ता मानते हैं, लेकिन जहां एक ओर ये तकनीक हमारे कामों को आसान बना रही है, दूसरी ओर ये इंसानों की सोचने और समझने की क्षमता को कम कर रहे हैं। तो रिव्यू और रिसर्च के पर्पस से काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एआई पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें उसके कंटेंट वहाँ से निकाल रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसा होता है उसमें प्लेगरिज्म का इशू आता है और बच्चे अपने आईक्यू का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कई रिसर्च की माने तो एआई पर अधिक निर्भरता इंसानों को मानसिक रूप से सुस्त और आलसी बना रही है। जो स्टूडेंट्स एआई, जेमिनी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिमाग की एक्टिविटी सबसे कम हो रही है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए तनु वर्मा की रिपोर्ट। को संबोधित करेंगे। पीएम आज बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी रेलवे की भी बड़ी सौगात देंगे, जिसमें 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, 1 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही 2 नई रेल लाइन की शुरुआत भी शामिल है। देश के पहले और बिहार में बने राष्ट्रीय मखान बोर्ड की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो चुनावी साल में बिहार को तोहफा मिल रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या कुछ तोहफा मिलने वाला है। करीब 10,000 करोड़ की योजना की सौगात, 72,000 करोड़ की योजना की सौगात ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार में चुनाव है और उससे पहले चुनावी साल में आप देखिए
13,000 करोड़ की योजना की सौगात भी जो है बिहार वासियों को मिलेगी। कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन, 40,541 करोड़ की योजना की सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को सौगात देने वाले हैं और इसे लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम केवल जुमलों की बारिश करेंगे और असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जब जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब तब जनता ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया और आज तो पुनः हम लोग चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार की जनता ये जवाब देगी कि झूठा, चोर ये कहना सही था या बिहार में एयरपोर्ट, एम्स ये लाना सही था। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं। और पीएम आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसे लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनके बदौलत ही एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पूर्णिया के जनता का संघर्ष और पप्पू यादव का 34 साल का प्रयास और वो सब कुछ एलईडी पर चल रहा है। मैंने इसीलिए जनता के बीच पब्लिक डोमेन में ला दिया है कि कब 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 क्या, और पत्रकार भी लोग भी देख लें। पीएम मोदी 5 राज्यों के दौरे पर हैं और रविवार दूसरे दिन असम के दरांग पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां के अपमान पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा वो शिव भक्त हैं, सारा जहर निगल जाते हैं। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है, ये रिपोर्ट देखिए। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। पीएम मोदी के मां के अपमान पर सियासी घमासान जारी है। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस एनडीए के निशाने पर है। असम के दरांग में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपनी मां के अपमान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। पीएम मोदी के भगवान के शिव के भक्त वाले बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने पीएम के बयान को सही ठहराया और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए। वो ठीक कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं और जिस तरह शिव हर विष को पी जाते थे, प्रधानमंत्री जी को भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद विपक्ष के कुनबे में और बेचैनी बढ़ेगी। देश की बागडोर आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका एकमात्र ध्येय देश की सेवा है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। समुद्र मंथन हुआ विश्व के कल्याण के लिए। अमृत की लालसा में तो बहुत थे, पर विष महादेव ने पिया। चूंकि विश्व का कल्याण हो, वही हालत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्र है अपने लिए कुछ भी कहने के लिए। वो कह सकते हैं कि वो शिव के भक्त है, वो कह सकते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया, वो कह सकते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। प्रधानमंत्री जी यूपी जाते हैं, कहते हैं हम राम भक्त हैं। वहाँ तो अयोध्या में सीट हार गए
अब आसाम गए हैं, कह रहे हैं शिव भक्त हैं, जहर निगल जाते हैं। जहर ही उगल रहे हैं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली और फिर पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस गई है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो जारी कर कांग्रेस ने अपने खिलाफ सेल्फ गोल कर लिया है? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वक्त सकते में हैं। में मूसलाधार बारिश और बारिश की वजह से मुंबई, पुणे में कई जगह जलभराव हो गई है। मुंबई में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में तकनीकी कारणों से रेल भी फंसी हुई नजर आ रही है। मोनो रेल में फंसे हैं 17 लोग, जिनको निकाला गया है। मुंबई में जगह जगह मोनो रेल फंसी है। बारिश के चलते पुणे में स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मुंबई में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के साथ रायगढ़ और ठाणे में भी बारिश का रेड अलर्ट है। इस बीच माटुंगा और दादर रेलवे ट्रैक के बीच पानी भर गया है। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसने मुंबई की रफ्तार को धीमा कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए मुंबई से सामने आई है, क्या हालात जो है बने हुए हैं और जगह जगह मोनो रेल जो है अटकी हुई नजर आ रही है। भारी बारिश मुंबई में हो रही है। ट्रेन की पटरियों के बीच ये पानी भरा है और आप देखिए कि रेलवे ट्रैक पर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुंबई की ये तस्वीर आई है। बारिश ने मुंबई की रफ्तार रोक दी है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी भर गया है। ट्रेन की पटरियों के बीच पानी भरा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर ट्रेन की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। बारिश के बाद ये मोनो रेल फंसी हुई है। तस्वीरें आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश की वजह से मुंबई की ट्रेनों की जो रफ्तार है वो धीरे हो गई है। तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए, ये रेल जो आपको नजर आ रही है मोनो रेल, एक के पीछे एक ये लगी हुई है, क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं, ये फंसी हुई हैं। जगह